नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। चिराग की एलजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से एससी एसटी आरक्षण पर पुनर्विचार की मांग की है। जी हां, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सुप्रीम कोर्ट से एससी एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर बनाने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर दी है। लोजपा रामविलास ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि वह शीर्ष अदालत के फैसले की पक्षधर नहीं है। पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान की बात को दर्शाते हुए पार्टी ने कहा कि जब तक समाज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथा रहेगी, तब तक एससी एसटी श्रेणियों को सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि आरक्षण के लिए एससी और एसटी वर्गों के अंदर सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। आपको बता दें, यानी कि अब एससी एसटी आरक्षण के अंदर सब कोटा बनाकर विशिष्ट जातियों को अलग से आरक्षण दिया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने ओबीसी की तर्ज पर एससी और एसटी वर्ग में भी क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने का फैसला भी सुनाया, यानी कि एससी और एसटी वर्ग के जो अमीर लोग हैं उन्हें आरक्षण के दायरे में वंचित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के संबंध में नीति बनाने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के संबंध में नीति बनाने के भी निर्देश दिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जनसुराज अभियान के तहत बिहार की पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने आरजेडी और लालू यादव पर फिर बड़ा जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव भले ही अच्छे नेता या शासक नहीं बन पाए, पर अच्छे पिता जरूर है। गुरुवार को मधेपुरा के 2 प्रखंडों में पदयात्रा की, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों को संबोधित किया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव कितने अच्छे पिता हैं, जो 9वीं फेल अपने बेटे को यानी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को भी लपेटे में ले लिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू प्रसाद अपने बेटे को बिहार का राजा बनाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि मैं उनकी शिकायत करता हूं। मैं उनकी शिकायत नहीं बल्कि तारीफ कर रहा हूं कि वो अब भी चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने। पीके ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि आप अपनी दुर्दशा देखिए। आपके बच्चों ने मैट्रिक, 12वीं, एमए, बीए पास कर लिया, लेकिन उसके पास चपरासी की भी नौकरी नहीं है। लेकिन यहाँ उनको अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है। आपके बच्चों को रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। आपके बच्चों को पढ़ाई के बाद रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। काफी मेहनत करके भी अच्छी कमाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्हें देख लीजिए कि 9वीं फेल बेटे को सीधे मुख्यमंत्री बना देना चाहते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के 61 दंपति बनेंगे पीएम मोदी के विशेष मेहमान। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किला पर हर साल देश के प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। इस समारोह में देश और विदेशों के मेहमान भाग लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इस साल 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करेंगे। लाल किला में आयोजित समारोह में बिहार के 61 दंपति प्रधानमंत्री के विशेष मेहमान बनने वाले हैं। आकांक्षी प्रखंड के एक लाभार्थी दंपति को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। पीएम के आमंत्रण से सभी दंपति काफी खुश हैं, तो उनके गांव वाले इसे विशेष उपलब्धि बता रहे हैं। देश में आकांक्षी प्रखंडों की संख्या 500 है, जिसमें बिहार के 61 प्रखंड शामिल हैं। राज्य से 61 लाभार्थी दंपति का चयन समारोह के लिए हो गया है, जो स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष मेहमान बनेंगे। ये दंपति 12 को ही दिल्ली पहुंचेंगे और 16 अगस्त तक विशेष मेहमान के तौर पर समारोह में शिरकत करेंगे। इनकी यात्रा दिल्ली से में स्वागत, परिवहन, भोजन एवं आवास का खर्च नीति आयोग उठाएगा। योजना एवं विकास विभाग की ओर से चयनित दंपतियों की सूची नीति आयोग को भेज दी गई है। इनमें बांका जिले के 3, भागलपुर जिले के 5, जमुई के 4, कटिहार के 3, मुंगेर के 4, पूर्णिया के 2, अररिया के 1, खगड़िया के 1, मधेपुरा के 1 एवं सुपौल के 1 दंपति समारोह में बतौर विशेष मेहमान होंगे। इस कार्यक्रम के लिए ऐसे प्रखंड का चयन आकांक्षी प्रखंड के तौर पर किया गया है, जहां नीति आयोग की ओर से संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों को 4 जुलाई से 30 सितंबर तक 6
चिन्हित संकेतकों में संतृप्त करना है। इसमें गर्भवती को प्रसव पूर्व देखभाल एवं पूरक पोषण दिया जाना है। सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण, हर व्यक्ति की मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप की नियमित जांच, किसानों के बीच मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड वितरण व स्कूलों में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराया जाना शामिल है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने वाला स्पाइस जेट का विमान खराब, रात भर हंगामा करते रहे यात्री। आपको बता दें, दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों में बुधवार को देर रात तक हुई बारिश ने पटना के विमान सेवा को भी प्रभावित किया। बुधवार देर रात पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइस जेट की फ्लाइट 7.5 घंटे की देरी से गुरुवार की सुबह रवाना हुई। इस वजह से बड़ी संख्या में यात्री पटना एयरपोर्ट पर फंसे रहे। उन्होंने देर रात हंगामा भी किया। यात्रियों को पूरी रात एयरपोर्ट पर ही गुजारनी पड़ी। पटना एयरपोर्ट से दिल्ली की फ्लाइट को बुधवार की रात 9:30 बजे उड़ान भरनी थी। पहले बारिश की वजह से इसमें विलंब हुआ। लगभग 4 घंटे की देरी के बाद यात्रियों को विमान में बैठाया गया। यह रनवे की ओर बढ़ा, लेकिन पायलट को विमान में गड़बड़ी का संकेत मिला। इस वजह से रात 2:10 पर रनवे के विमान को पार्किंग की ओर लौटना पड़ा। रात 2:30 बजे सभी यात्रियों को विमान से उतार दिया गया और उन्हें टर्मिनल बिल्डिंग में वापस जाने के लिए कहा गया, क्योंकि इंजीनियरों को खराबी ठीक करने के लिए समय चाहिए था। इसकी सूचना मिलते ही यात्रियों ने विरोध करना शुरू कर दिया और एयरलाइंस के विरोध में जमकर नारेबाजी करने लगे। बाद में CISF और एयरलाइंस के प्रयासों से यात्रियों को आगमन हॉल में लाया गया। दोबारा चेक इन होने की वजह से फिर से उन यात्रियों की सुरक्षा जांच की गई। अब रुक करते हैं अगली खबर का। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गए दरोगा को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बिहार में पुलिस पर हमले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अक्सर रेड या गिरफ्तारी करने गई पुलिस और इसके अधिकारी बदमाशों के हत्थे चढ़ जाते हैं और मारपीट के साथ साथ जानलेवा हमले के शिकार बन जाते हैं। ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है। जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के नवलपुर गांव में उग्र ग्रामीणों ने सादे लिबास में शातिरों को पकड़ने गए दरोगा पुनीत कुमार और जानलेवा हमला कर दिया। भीड़ ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा और 2 हिस्ट्री शीटर को छुड़ा लिया। इस घटना में दरोगा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनन फानन में उन्हें साहेबगंज CHC में भर्ती कराया गया। सरकारी अस्पताल में उन्हें इलाज कराया गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया। आपको बता दें, सर्च ऑपरेशन कर पुलिस ने 6 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के वरीय अधिकारियों ने कहा है कि पुलिस पर हमले के आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए दरोगा पुनीत कुमार अपनी टीम के साथ सादे लिबास में पहुंचे थे। दरोगा को ग्रामीणों ने चोर चोर का हल्ला कर घेर लिया। इस बीच दरोगा ने 2 हिस्ट्री शीटर को भी दबोच लिया था, जिन्हें ग्रामीणों ने पुलिस से मुक्त करा दिया। भीड़ से घिरे दरोगा को पूर्व मुखिया के बेटे ने बीच बचाव कर निकाला। इसके बाद दरोगा ने थाने में कॉल कर अतिरिक्त बल बुलाया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे तो सड़क पर जमे लोगों से झड़प हो गई। इसमें 2 पुलिसकर्मियों को हल्की चोट आई। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ दिया। घटना में ग्रामीण भी घायल हुए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पंचायतों में 6570 लेखपाल की बहाली का मामला लटका। 65% आरक्षण का फंसा पेच। बिहार पंचायतों का कामकाज तेजी से निपटाने के लिए 6570 लेखपाल सह IUT सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई है। बहाली के लिए जुलाई में परीक्षा होनी थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। बिहार में आरक्षण सीमा 65% करने के मामले पर न्यायालय की रोक के बाद पूरी प्रक्रिया रोक दी गई है। पंचायती राज विभाग ने लक्ष्य रखा था कि अक्टूबर तक सभी पंचायतों के लेखपाल सह IUT सहायक की बहाली कर दी जाए। जुलाई में परीक्षा के बाद सितंबर में रिजल्ट जारी करने की बात थी। पंचायतों में लेखपाल सह IUT सहायक की कमी से काम प्रभावित हो रहा है। अभी राज्य में लगभग 1600 लेखपाल सह IUT सहायक हैं। नियुक्ति के लिए घोषित 6570 पदों में पुरुषों के लिए 4270, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 2300 पद हैं। BCom, MCom, CA इंटर उत्तीर्ण तकरीबन 73,952 अभ्यर्थी ने 9 जून तक ऑनलाइन आवेदन किया था। पंचायती राज विभाग के बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी ने अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा था। परीक्षा ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के माध्यम से आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा ली जानी थी। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।